हेलो एवरीबॉडी, आई होप आप सब हेल्दी होंगे। मैं हूं आपकी बायोलॉजी एजुकेटर शिवानी मैम। वेलकम बैक टू मैग्नेट ब्रेन्स, जो आपको प्रोवाइड कराता है किंडरगार्टन टू क्लास 12 हर क्लास हर सब्जेक्ट की क्वालिटी एजुकेशन, वो भी बिल्कुल फ्री। जी हाँ, आपने सही सुना, मैग्नेट ब्रेन्स प्रोवाइड कराता है अनपेड सब्सक्रिप्शन। आपको किसी भी क्लास किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए कोई भी पेड सब्सक्रिप्शन लेने की ज़रूरत नहीं है, चाहे वो सीबीएसई बोर्ड हो, यूपी बोर्ड हो, बिहार बोर्ड हो या एमपी बोर्ड हो। आपको हर क्लास हर सब्जेक्ट के टॉपिक वाइज एक्सप्लेनेशंस मिलेंगे और साथ में मिलेंगे ढेर सारे प्रैक्टिस क्वेश्चंस। इतना ही नहीं, आप अवेल कर सकते हैं ई नोट्स एंड ई बुक, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है। तो चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। आज की वीडियो हमारी क्लास 12 बायोलॉजी यूनिट नंबर 8 दैट इज बायोलॉजी इन ह्यूमन वेलफेयर, और इस यूनिट का हम सेकंड चैप्टर कवर कर रहे हैं जो कि है माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। आपकी एनसीईआरटी में चैप्टर नंबर 8 है और आज हम इस चैप्टर का एक टॉपिक लेकर आए हैं आज के सेशन में, जो कि है माइक्रोब्स इन हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स। जैसे कि मैंने आपसे चैप्टर ओवरव्यू एंड इंट्रोडक्शन वाले पार्ट में समझाया था कि माइक्रोब्स हार्मफुल ही नहीं होते। हार्मफुल माइक्रोब्स जो डिजीज कॉज करते हैं ह्यूमंस में, वो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज चैप्टर में से पहले वाले चैप्टर में। अब हम पढ़ेंगे माइक्रोब्स की अच्छाइयाँ, कि माइक्रोब्स कैसे एक ह्यूमन के लिए, ह्यूमन वेलफेयर के लिए कैसे ये इम्पॉर्टेंट है, बेनिफिशियल है, राइट। इनसे हमें कौन से प्रोडक्ट मिलते हैं जो हमारे लिए यूजफुल है। बुराइयाँ तो हमने कर ली कि ये बीमारी कर रहे हैं, वो बीमारी कर रहे हैं, अब अच्छाइयाँ भी देखेंगे आज के सेशन में, राइट बेटा। तो चलिए विदाउट एनी फर्दर डिले हम स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। उससे पहले सारे बच्चे अपनी अटेंडेंस लगा दीजिए। अटेंडेंस कैसे लगाना है ये तो आपको बहुत अच्छे तरीके से पता है। कैसे लगाना है अटेंडेंस? वीडियो को लाइक करना है और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है अपने दोस्तों, भाई बहनों और पड़ोसियों को, जिससे वो भी आपके साथ जुड़ सके और अच्छे से पढ़ाई कर सके, राइट बेटा। चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो इनका कहना है माइक्रोब्स आर ऑर्गेनिज्म विच कैन नॉट बी सीन बाय नेकेड आइज, है ना। क्या आप बैक्टीरिया को देख पाओगे? सिंपल सी बात है। अगर मैं अभी काम कर रही हूँ, मैं ठीक है स्क्रीन को छू रही हूँ, मैं स्टाइलस को छू रही हूँ, मैं यहाँ पर कुछ रखा है उसको छू रही हूँ, तो यहाँ पर बहुत सारे न्यूमरस बैक्टीरिया है, न्यूमरस माइक्रोब्स है। क्या वो मुझे नेकेड आइज से दिख रहे हैं? अगर दिख रहे होते तो मैं क्यों छूती। बट अभी मैं बोलूं कि सिंपल मेरे हाथ में क्या है, बैक्टीरिया है, तभी तो हम हैंड वॉश करते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं कि भाई कुछ खाने से पहले, पीने से पहले हैंड वॉश करो। क्यों करो? क्योंकि आपके हाथ में क्या है, नंबर ऑफ बैक्टीरिया है, थाउजेंड्स ऑफ बैक्टीरिया है, और अगर आप हैंड वॉश नहीं करोगे तो जो चीज़ खाओगे उस चीज़ के साथ आपके अंदर वो बैक्टीरिया चले जाएंगे और आपको क्या करेंगे, इन्फेक्शन कॉज करेंगे। जो हार्मफुल बैक्टीरिया वो आपको क्या करेंगे, इन्फेक्शन कॉज करेंगे। तो बैक्टीरिया को या हम बोले किसी भी माइक्रोब्स को हम नेकेड आइज से नहीं देख सकते, राइट। मैं क्या बोल रही हूँ, जब मैं कल्चर करूंगी इन बैक्टीरिया या फंजाई का, तो मैं कल्चर प्लेट में मतलब पैट्री डिश में इनको देख पाऊंगी, क्योंकि वहां पर कॉलोनीज दिखेगी मुझे, बट एक एक बैक्टीरिया अलग अलग नहीं दिखा, है ना। बट यहाँ पर इन्होंने क्या बोला कि बैक्टीरिया जो है या माइक्रोब्स जो है, फंजाई जो है, प्रोटोजोआ जो है, वो हम नेकेड आइज से नहीं देख सकते, राइट बेटा। तो माइक्रोब्स आर ऑर्गेनिज्म which cannot be seen by naked eyes, right? नेकेड आइज का मतलब ये नहीं कि बिना चश्मे की, चश्मे के साथ भी नहीं देख सकते। आप बोलोगे मैम नेकेड आइज का मतलब ऐसी आंखों से हम नहीं देख सकते, चश्मा लगा लेंगे तो हम देख लेंगे। बेटा क्या उसका इतना मैग्निफिकेशन है? क्या वो आपको मैग्नीफाई करके, हम बोले 1500 टाइम मैग्नीफाई करके आपको वो दिखा देगा क्या? मैंने बोला था कि भाई रॉड शेप बैक्टीरिया को देखने के लिए हमने क्या करा था, उसका 1500 टाइम्स मैग्निफिकेशन किया था, तब देखा था। और हमने रॉड शेप का फ्लैजिला देखने के लिए 50,000 टाइम मैग्नीफाई किया था। वहीं पर वायरस को देखने के लिए मैंने 1 लाख टू 1,50,000 एक्स टाइम मैंने उसे मैग्नीफाई किया था, तब मुझे वायरस दिखा। तो क्या आप नेकेड आइज से आपकी आंखें कोई मतलब यहाँ पर सारे कंपाउंड और सब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप सब आपने फिट कर लिए क्या यहाँ पर, जिसके थ्रू आप देख पा रहे हो? नहीं, राइट। तो यहाँ पर हम नेकेड आइज से माइक्रोब्स को नहीं देख सकते। अकरेंस की बात करूं मैं तो बेटा ये आपको कहां मिलेंगे? अकरेंस का मतलब इनका हैबिटेट कहां है, इनका ठिकाना कहां है, राइट। तो दीज कैन बी फाउंड एवरीवेयर,
है ना। तो ये बहुत अच्छे बेचारे, ये कहीं भी चले जाते हैं, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना, ये चूजी नहीं है। तो ये आपको हर जगह मिल जाएंगे, चाहे वो थर्मल वेंट्स ही क्यों ना हो, एसिड जैसी बहुत हाई एसिडिक कंडीशन ही क्यों ना हो, हर जगह आपको बैक्टीरिया माइक्रोब्स मिल जाएंगे, राइट। ये 100 डिग्री सेल्सियस पर भी सरवाइव कर सकते हैं। क्या आप सरवाइव कर सकते हो? अपने आप को बहुत बड़ा आप बोलते हो कि हम सबसे एडवांस एनिमल है, ठीक है, हम सबसे बड़े एनिमल्स हैं, हम सबसे पावरफुल है। पावरफुल तो ये है जो 100 डिग्री सेल्सियस पर भी क्या कर पा रहे हैं, अडप्ट कर पा रहे हैं, वहां पर सरवाइव कर पा रहे हैं, राइट बेटा। चलिए, इट मीन्स इन सॉइल, कहाँ रह रहे हैं ये? सॉइल में, वाटर में, ठीक है, पानी में भी रह रहे हैं, मिट्टी में भी रह रहे हैं, एयर पर भी है, कहाँ है? एयर में भी है, इनसाइड द बॉडीज आपके अंदर भी है ना, कहाँ पर? आपके अंदर भी है। तो ये देखिए इनका ठिकाना है, ये क्या है? इनका ठिकाना। ओके, अब देखिए, दे कैन बी फाउंड इन थर्मल वेंट्स। थर्मल वेंट्स क्या होता है बेटा? जहां पर काफी हाई टेम्परेचर हो, ऑलमोस्ट कितना, 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर हो, क्या हो, 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर हो, वहां पर भी आपको क्या मिल जाएंगे बताइए? बैक्टीरिया। डीप इन सॉइल, सॉइल के अंदर, ठीक है, और कहाँ मिल जाएंगे? अंडर द स्नो एज वेल, ठीक है। स्नो, ऐसे हम बोले ना कि स्नो माउंटेन, स्नो है काफी ज्यादा, उसके भी बहुत अंदर लेयर्स में आपको क्या मिल जाएंगे? जल्दी बताइए। माइक्रोब्स मिल जाएंगी। एज एन एसिडिक एनवायरमेंट, बेटा एसिडिक एनवायरमेंट्स में भी आपको क्या मिल जाएंगे? माइक्रोब्स मिल जाएंगे। तो ये क्या होगा? इनका हैबिटेट, मतलब अकरेंस, राइट। फिर हम डाइवर्सिटी की बात करें तो माइक्रोब्स आर ऑफ वेरियस डाइवर्सिटीज लाइक प्रोटोजोआ, बैक्टीरिया, फंजाई, प्लांट वायरसेस, वायरॉइड्स एंड प्रियॉन्स। तो ये क्या है? डाइवर्सिटी है माइक्रोब्स की। क्या है? माइक्रोब्स की डाइवर्सिटी है, राइट। आप माइक्रोब सिर्फ बैक्टीरिया को नहीं बोल सकते, आप माइक्रोब सिर्फ फंजाई को नहीं बोल सकते। प्रोटोजोआ, बैक्टीरिया, फंजाई, प्लांट वायरस, वायरॉइड्स, प्रियॉन्स, जो आपको नेकेड आइज से ना दिखे वो सारे के सारे क्या है? माइक्रोब्स है। माइक्रो का मतलब क्या है? यहाँ पर स्मॉल, बहुत स्मॉल साइज है, माइक्रो साइज है, किसका? लिविंग ऑर्गेनिज्म का। उन्हें हमने क्या बोला है? माइक्रोब्स, राइट बेटा। तो जल्दी से बिना किसी देरी के इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ले लिया बेटा स्क्रीनशॉट? आगे बढ़े। चलिए, तो अब हम तारीफ कर लेते हैं थोड़ी सी माइक्रोब्स की। तो पहली तारीफ है कर्ड। क्या है? कर्ड। तो कर्ड मतलब दही, राइट। सभी ने खाया होगा, खाया कि नहीं खाया? बहुत टेस्टी लगता है मैम, इसके बिना तो हमारा खाना अधूरा रहता है, राइट। क्लियर है? अच्छे लस्सी बना बना कर खाई है हमने तो समर में मैम। तो ऐसा लग रहा है ना कि मैंने कृष्ण जी का पूरा वो चुरा कर ले आई माखन की मटकी, उस टाइप का दिख रहा है ना कुछ। हाँ, इसीलिए लिया था, काफी अच्छा सा दिख रहा था वो। चलिए, तो हम बात करते हैं कर्ड की। तो कर्ड जो है हम सब लोग खाते हैं, हाई न्यूट्रिटिव वैल्यू होती है इसमें काफी ज्यादा अच्छे बैक्टीरियाज होते हैं, गुड बैक्टीरियाज होते हैं, जो हमारे जो इंटेस्टाइन है, राइट, हमारी गट जो है उसे क्लियर करते हैं। ओके, तो आपको बोला जाता होगा कि जब डायरिया वगैरह होता है या लूज मोशन होते हैं तो बोलते हैं कर्ड खाओ। क्या खाओ? कर्ड खाओ, राइट। क्या आपको, जैसे आपका पेट खराब होता है तब आपको बोला जाता है कर्ड खाओ, क्यों? क्योंकि इसमें गुड बैक्टीरियाज होते हैं जो कि आपकी इंटेस्टाइन को क्लियर करते हैं। ओके बेटा, तो देखिए अब ये कर्ड बनता कैसे है? कर्ड बनता कैसा है? दही कैसे बनता है? तो देखिए, कर्ड इज फॉर्म बाय एडिंग स्मॉल अमाउंट ऑफ कर्ड। तो आपने मम्मा से बोला होगा मम्मा हमें कल लस्सी खाना है, या आपने बोला होगा कि मम्मा कल तो दही बना दीजिए, राइट। तो अब मम्मा क्या करेगी? मम्मा के पास रखा होगा एक कटोरी में दही, मम्मा के पास रखा होगा एक कटोरी में दही। मम्मा क्या करेगी? दूध का एक बाउल लेगी जिसमें दूध है, उसमें वो कटोरी का दही ऐड कर देगी, राइट। तो उस कटोरी वाले दही को हमने क्या बोला? स्टार्टर या इनोक्यूलम। जब तक वो ऐड नहीं करेंगे तो वो दही नहीं बनेगा, वो दूध है ना। अगर हमने उसको ऐसे ही छोड़ दिया तो उसको काफी टाइम लग जाएगा बनने में, राइट। उतना अच्छा उसका टेक्सचर नहीं बनेगा। तो हमें क्या करना पड़ता है? स्मॉल अमाउंट ऑफ दही जो है उस दूध में, उस मिल्क में ऐड करना होता है। उस दही को, स्मॉल अमाउंट ऑफ दही को हम इनोक्यूलम या स्टार्टर कहते हैं, राइट बेटा। आपने छाछ बनाई होगी कभी, तो छाछ भी तो ऐसे ही बनती है ना, जैसे कि दही की जगह छाछ का यूज कर लिया, है ना, और आपने नींबू का यूज कर लिया दही बनाने के लिए। तो ऐसे ही इन्होंने बोला कर्ड इज फॉर्म्ड बाय स्मॉल अमाउंट ऑफ कर्ड।
कर्ड बनाने के लिए हम क्या करते हैं, मिल्क में थोड़ा सा कर्ड डालते हैं। क्या डालते हैं, कर्ड डालते हैं, विच एक्ट एज अ स्टार्टर। वो कर्ड जो है, स्मॉल अमाउंट ऑफ कर्ड जो है वो एक्ट करता है किसके जैसे, स्टार्टर और इनोक्यूलम के जैसे। इसे हम क्या कहते हैं, स्टार्टर या इनोक्यूलम। वो कटोरी का दही जो है वो क्या कहलाएगा, स्टार्टर या इनोक्यूलम। राइट बेटा, क्यों मैम वो कटोरी का दही स्टार्टर या इनोक्यूलम क्यों कहलाएगा, क्योंकि उसमें क्या है, लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया है, या बोले लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया है। किसमें, उस इनोक्यूलम में, जो कि क्या करेंगे, उस दही में, उस मिल्क में क्या करेंगे, ग्रो करेंगे और अपना नंबर बढ़ाएंगे, और ये क्या करेंगे, मिल्क को डाइजेस्ट करेंगे और उसे कन्वर्ट करेंगे किसमें, कर्ड में। राइट, तो ये क्या करते हैं, डाइजेस्ट करते हैं मिल्क को और उसे किस में कन्वर्ट करते हैं, जल्दी बताइए, कर्ड में। कौन करता है, लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया या लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया। क्लियर है, चलिए, तो लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया और लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया और क्या है, लैक्टोबैसिलस। लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया को और हम क्या कहते हैं, लैब कहते हैं। प्रेजेंट इन द स्टार्टर, कहां पर प्रेजेंट है, स्टार्टर में प्रेजेंट है। ये मल्टीप्लाई करते हैं एट सुइटेबल टेम्परेचर एंड कन्वर्ट मिल्क इनटू कर्ड। तो बेटा क्या काम है, मिल्क को कन्वर्ट करने के लिए, मिल्क को कर्ड में कन्वर्ट करने के लिए हम किसका यूज करते हैं, बैक्टीरिया का, और उस बैक्टीरिया का नाम है लैक्टोबैसिलस। क्या, लैक्टोबैसिलस, या क्या बोलेंगे हम, लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया। क्या कहेंगे, लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया, या और क्या कहेंगे, लैब, लेबोरेटरी वाला लैब नहीं, LAB, लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया। ये बैक्टीरिया जो है ये ग्रो करता है एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर, सुइटेबल टेम्परेचर पर। अब वो सुइटेबल टेम्परेचर आपका रेफ्रिजरेटर का टेम्परेचर नहीं होगा। राइट, जल्दी बताइए, एक सिंपल सी बात, आपने देखा होगा मम्मी जब दही बनाती है तो ठंडी के टाइम पर यहाँ पर दही जमने में टाइम ज्यादा लगता है एज कंपेयर टू समर सीजन। राइट, समर सीजन में क्या होता है, सुइटेबल टेम्परेचर होता है इन बैक्टीरिया के लिए, तो ये क्या करते हैं, उस सुइटेबल टेम्परेचर का यूज करते हैं और मल्टीप्लाई करते हैं और इजीली मिल्क को किस में कन्वर्ट कर देते हैं, कर्ड में। अब इस मल्टीप्लिकेशन को करने में विंटर सीजन में ज्यादा टाइम लगता है, इसीलिए विंटर सीजन में जो कर्ड है वो थोड़ी देर में बनता है। पता चल रहा है कि मम्मी ने रात को जो मिल्क था उसमें इनोक्यूलम डाल दिया, दही डाल दिया, सुबह तक देखा तो दही बना ही नहीं। ठीक है, उन्होंने बाहर रखा फिर भी नहीं बना, अच्छे से नहीं बना, उसका टेक्सचर अच्छा नहीं आया। क्यों, क्योंकि अभी यहाँ पर इतनी ज्यादा ग्रोथ नहीं हो पाई बैक्टीरिया की, क्योंकि टेम्परेचर क्या था, लो। उन बैक्टीरिया की ग्रोथ के लिए टेम्परेचर सुइटेबल नहीं था। राइट, तो सुइटेबल टेम्परेचर पे ये बैक्टीरिया जो है, लैक्टोबैसिलस या लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया जो है, वो क्या करते हैं, ग्रो करते हैं और मिल्क को कन्वर्ट करते हैं कर्ड में। राइट, चलिए, एसिड रिलीज्ड बाय लैब, एसिड रिलीज बाय लैब, लैब मतलब लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया ड्यूरिंग द ग्रोथ कोआगुलेट एंड पार्शियली डाइजेस्ट मिल्क प्रोटीन केसीन। बेटा मिल्क में कौन सा प्रोटीन होता है, केसीन प्रोटीन होता है, ये आपको याद रखना है। राइट, मिल्क का प्रोटीन कौन सा होता है, केसीन प्रोटीन। तो ये लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया जो होता है, ये लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया जो है ये क्या करता है, केसीन प्रोटीन को ब्रेक कर देता है। क्या करता है, ब्रेक कर देता है। ये यूनिफॉर्म प्रोटीन था तो आपको बिल्कुल जो मिल्क का टेक्सचर काफी स्मूथ दिख रहा था। राइट, इसमें कोआगुलेट नहीं दिख रहे थे जो आपको कर्ड में दिख रहे थे। देखो कर्ड में आपको थक्के दिख रहे हैं, ऐसा मिल्क में नहीं दिखता। हुआ क्या, मिल्क का जो प्रोटीन था, केसीन प्रोटीन, उसको इस लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया ने क्या कर दिया, ब्रेक कर दिया, पार्शियल ब्रेक डाउन किया, पार्शियली डाइजेस्ट कर दिया उस प्रोटीन को, और यहां पर उस प्रोटीन के कोआगुलेट बन गए। राइट, थक्के बन गए, इसे हमने क्या कहा, दही। राइट बेटा, मतलब कर्ड। ठीक है, तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। क्या पॉइंट याद रखना है, कौन सा बैक्टीरिया यूज होता है, सुइटेबल टेम्परेचर पर होता है। राइट, और क्या है, इनोक्यूलम क्या होता है, स्मॉल अमाउंट ऑफ दही, उसे हम इनोक्यूलम या स्टार्टर कहते हैं। पार्शियली डाइजेस्ट करता है ये बैक्टीरिया किसको,
मिल्क के प्रोटीन को, केसीन प्रोटीन को, और उसको कोआगुलेट कर देता है, जो कि दही के फॉर्म में आपको मिल जाता है। राइट बेटा, इसीलिए तो पानी पानी अलग हो जाता है, दही दही मतलब जो मिल्क है वो अलग अलग हो जाता है। राइट, क्लियर है? चलिए तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, तो हम नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं। राइट, तो अभी हम बात करते हैं बेनिफिट्स ऑफ लैब बैक्टीरिया जो है, लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया, इसका क्या बेनिफिट है। आप सभी ने लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया की टैबलेट्स खाई होगी। राइट, सबने खाई होगी। ठीक है, जब एक्ने के ट्रीटमेंट के लिए जाते हैं तब दी जाती है। ठीक है, देखिए तो ये क्या करता है, लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया जो है इंक्रीज करता है विटामिन B12 अमाउंट, दस इंक्रीजिंग न्यूट्रिएंट क्वालिटी ऑफ मिल्क। तो बेटा अगर आपसे पूछा जाए कि मिल्क ज़्यादा अच्छा है कि दही ज़्यादा अच्छा है, तो आपको क्या बोलना है, दही ज़्यादा अच्छा है। क्यों? क्योंकि दही में ये जो बैक्टीरिया है न्यूट्रिएंट क्वालिटी को बढ़ा देता है। राइट, यहाँ पर न्यूट्रिएंट क्वालिटी जो होती है मिल्क की उसको इंक्रीज कर देता है ये दही के फॉर्म में कन्वर्ट करके। ठीक है, यहाँ पर क्या करता है, विटामिन B12 का जो अमाउंट है वो क्या कर देता है, इंक्रीज कर देता है। चेक डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स इन स्टमक, ये जो बैक्टीरिया होता है ये डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स, स्टमक में जो डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स होते हैं उनको चेक करता है। इसलिए तो मैं बोल रही थी कि ये क्या करता है, आपकी गट को क्लियर करता है। क्या करता है, गट को क्लियर करता है। राइट बेटा, तो दही अच्छा होता है। एक्ने जो होती है आपके पेट की खराबी की वजह से भी होता है, स्ट्रेस की वजह से भी होता है, तो उस केस में भी आपको क्या दिया जाता है, लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया की टैबलेट्स दी जाती है। राइट, जो कि क्या करती है, आपके पेट को क्लियर करती है। आपके एक्ने जो है, जिनको इंडाइजेशन की प्रॉब्लम होती है उनको एक्ने आते हैं, काफ़ी ज़्यादा एक्ने आते हैं। राइट, हार्मोनल चेंजेस की वजह से भी आते हैं और आपके पेट की खराबी की वजह से भी आपको एक्ने होते हैं। राइट, चलिए तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्या आपने स्क्रीनशॉट लिया, बताइए। ओके, आगे बढ़े। नेक्स्ट जो है वो है डो। सबने आटा, गुंदा आटा तो देखा होगा, जिससे मैं बोलूं, अरे हम तो बात करें इडली जिससे बनाते हैं वो डो। राइट, जिससे हम क्या बोलते हैं उसको, इडली डोसा जो बनाते हैं वो क्या है, डो। जिससे हम ब्रेड बनाते हैं वो क्या है, डो। ठीक है, तो ये क्या दिख रहा है आपको, डो। क्या है, डो। ठीक है, तो देखिए डो इज फर्मेंटेड बाय बैक्टीरिया। ठीक है, जो डो बनता है वो किससे बनता है, फॉर्म्ड बाय द फर्मेंटेशन ऑफ बैक्टीरिया। कौन से बैक्टीरिया से बनता है ये, स्ट्रेप्टोकोकस का नाम सुना है। स्ट्रेप्टोकोकस जो बैक्टीरिया है और कौन, ल्यूकोनोस्टॉक जो है, ये बैक्टीरिया जो है ये क्या करते हैं, फर्मेंटेशन करते हैं, किसका, डो का। राइट, ब्रेड इज मेड बाय फर्मेंटेशन, बट ये ब्रेड जो है बैक्टीरिया के फर्मेंटेशन से नहीं बनती, ये ईस्ट मतलब फंजाई के फर्मेंटेशन से बनती है। कौन सी ईस्ट, बताइए, यूनिसेलुलर ईस्ट, मतलब यूनिसेलुलर फंजाई दैट इज ईस्ट, जिसका साइंटिफिक नेम है सैक्रोमाइसीस सेरेवेसी। क्या है, सैक्रोमाइसीस सेरेवेसी। सैक्रोमाइसीस सेरेवेसी क्या है, इसका कॉमन नेम क्या है, ईस्ट है, और ये क्या है, यूनिसेलुलर फंजाई है। ठीक है, ये क्या है, यूनिसेलुलर फंजाई। ईस्ट क्या है बेटा, यूनिसेलुलर फंजाई। ये क्या है, यूनिसेलुलर फंजाई या फंगी। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, कॉमनली कॉल्ड बेकर्स ईस्ट। इसको हम क्या बोलते हैं, सैक्रोमाइसीस सेरेवेसी को हम कॉमनली क्या बोलते हैं, बेकर्स ईस्ट। क्यों, क्योंकि इसका बेकरी में काफ़ी ज़्यादा यूज़ होता है। किसमें, बेकरी में काफ़ी ज़्यादा इसका यूज़ होता है। राइट, CO2 रिलीज ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फर्मेंटेशन। बेटा फर्मेंटेशन जो है वो क्या है, एनएरोबिक रेस्पिरेशन है। फर्मेंटेशन क्या है, एनएरोबिक रेस्पिरेशन है, और एनएरोबिक रेस्पिरेशन के दौरान जब पायरोबिक एसिड जो कन्वर्ट होता है तो उस दौरान पर क्या निकलता है, CO2 निकलती है। क्या निकलती है,
CO2 निकलती है, ठीक है, और क्या बनता है, अल्कोहल बनता है, ठीक है, गिव्स द पफी अपीयरेंस। अब सिंपल सी बात है, मैंने क्या बनाया, डोसा, मम्मा मेरा मन हो रहा है डोसा बनाने की, कल संडे है तो कल हम डोसा बनाएंगे, राइट। तो उस डोसा को बनाने के लिए मेरा पहले उसको डो बनाना पड़ेगा। अब मैंने डो बनाया उसका, ठीक है, तो मैंने उसमें क्या ऐड किया, चलिए, तो मैंने उसमें इनो ऐड कर दिया, ठीक है, मैंने उसमें बेकिंग सोडा ऐड कर दिया, तो मैंने इसमें क्या करा, उसको ढक दिया, उसको क्या कर दिया, ढक दिया, उसको कंप्लीटली कवर कर दिया। क्यों, क्योंकि मुझे एनएरोबिक कंडीशन प्रोवाइड करनी थी उसको, राइट। उस जो मैं बोलूँ, मैंने जो वो बनाया था, क्या बोलेंगे उसको हम, स्टार्टर जो बनाया था, राइट, उसको मैंने क्या कर दिया, पूरे तरीके से ढक दिया, ठीक है। अब ढक दिया तो एनारोबिक कंडीशन बन गई। उस एनारोबिक कंडीशन में क्या होगा, पायरुविक एसिड जो है वो अल्कोहल में कन्वर्ट होगा। पायरुविक एसिड जो है वो 3 कार्बन कंपाउंड होता है, इथेनॉल जो है वो 2 कार्बन कंपाउंड होता है। तो जब पायरुविक एसिड इथेनॉल में कन्वर्ट होता है तो उसमें से एक CO2 मॉलिक्यूल निकलता है, और एक पायरुविक एसिड तो था नहीं, बहुत सारे पायरुविक एसिड थे, तो सारे के सारे पायरुविक एसिड जो है एनारोबिक कंडीशन में किस में कन्वर्ट होंगे, इथेनॉल में, और उसमें से CO2 गैस निकलेगी। अब CO2 गैस जब उस डो में से निकलेगी तो क्या गैस निकलेगी, तो क्या बनेंगे, बबल्स बनेंगे, पफी अपीयरेंस आएगा, क्या आएगा, पफी अपीयरेंस, राइट, टू द डो। तो यहाँ पर जो CO2 रिलीज हो रही है फर्मेंटेशन से, वो क्या कर रही है, डो को पफी अपीयरेंस प्रोवाइड कर रही है, क्या, पफी अपीयरेंस प्रोवाइड कर रही है, राइट बेटा। चलिए, इट इज यूज टू मेक फूड लाइक इडली, डोसा एंड ब्रेड, ठीक है। ये जो है, ये डो जो है, इसको यूज किया जाता है किसके लिए, इडली, डोसा एंड ब्रेड के लिए। बेटा ये इडली डोसा का तो डो दिख नहीं रहा आपको, ये आपको पिज्जा जो है, पिज्जा का डो दिख रहा है, राइट। तो पिज्जा का डो आपको दिख रहा है, ये इडली का डो नहीं है, ये डोसा का डो नहीं है, ये ब्रेड का डो हो सकता है, क्लियर है। चलिए, तो इडली डोसा का जो डो है वो किसके फर्मेंटेशन से बनता है, बैक्टीरिया का। वहीं पर ब्रेड जो है ये किसके फर्मेंटेशन से बनता है, फर्मेंटेशन ईस्ट, मतलब फंजाई, और ये किससे बन रहा है, फर्मेंटेशन ऑफ बैक्टीरिया। वो दो ऊपर बैक्टीरिया जो लिखे हैं उनके फर्मेंटेशन से क्या बन रहा है, इडली और डोसा का डो, राइट बेटा। चलिए, तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्या आपने स्क्रीनशॉट लिया, बताइए। चलिए, तो आगे बढ़े, आगे बढ़े। अब देखिए, टॉडी जो है ये ट्रेडिशनल ड्रिंक है, कहाँ की, साउथ इंडिया की। कहाँ पर, साउथर्न इंडिया की, सदर्न इंडिया की। ये क्या है, बताइए, ट्रेडिशनल ड्रिंक है। कैसे लिया जाता है इसको, कैसे एक्सट्रैक्ट किया जाता है, जो पाम ट्रीज होते हैं, ठीक है, पाम ट्रीज पे ऊपर जाके एक कट लगा देते हैं और वहां पर मटकियां बांध देते हैं। क्या बांध देते हैं, मटकियां बांध देते हैं। और बैक्टीरिया क्या करता है बेटा, वहां पर फर्मेंटेशन करता है और इनको इस प्रकार की ड्रिंक मिल जाती है। क्या मिल जाती है, ड्रिंक, ठीक है। तो ये जो ड्रिंक है ये क्या है, टॉडी। टॉडी क्या है, टी से टॉडी, टी से ट्रेडिशनल ड्रिंक है। कहाँ की, सदर्न, ठीक है, साउथ अमेरिका की ये, सॉरी साउथ इंडिया की ये क्या है, जल्दी बताइए, साउथ इंडिया की ये क्या है, ट्रेडिशनल ड्रिंक है। तो टी से टॉडी, टी से ट्रेडिशनल ड्रिंक ऑफ साउदर्न या सदर्न इंडिया, मतलब जैसे कि केरला वगैरह की, ठीक है। इट इज मेड बाय फर्मेंटेशन ऑफ, ठीक है, सैप के फर्मेंटेशन। सैप क्या मतलब होता है, उसका वो जो छाल जो होता है ना, ठीक है, उसके सैप के फर्मेंटेशन से जो होता है, पाम ट्री के सैप के फर्मेंटेशन से क्या मिलता है, टॉडी। और ये फर्मेंटेशन कौन कराता है, बैक्टीरिया कराता है। क्या कराता है, बैक्टीरिया, राइट बेटा। तो ये क्या है, टॉडी ड्रिंक है, ठीक है। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। क्या आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया, बताइए, जल्दी बताइए। तो हम आगे बढ़ते हैं। तो पहला हमने देख लिया कर्ड, दूसरा टॉडी, राइट। अब हम चलते हैं चीज की तरफ। अच्छा, एक और क्या हो गया था, डो हो गया था ना, डो भी हमने पढ़ लिया। अब चलते हैं चीज की तरफ। वाओ मैम, ये चीज तो बहुत प्यारी दिख रही है। नीचे वाली अच्छी नहीं दिख रही है, बट ऊपर वाली तो बहुत अच्छी दिख रही है, राइट। तो ये ऊपर वाली चीज जो है वह स्विस चीज है और नीचे वाली चीज जो है रॉकीफोर्ड चीज है। क्या है,
स्विस चीज, रॉकीफोर्ड चीज, राइट। तो देखते हैं चीज के बारे में। चीज तो सबको पसंद आती है। ये किससे बनती है? पार्शियल डाइजेशन ऑफ मिल्क। मिल्क के पार्शियल डाइजेशन से क्या बनती है? चीज। तो देखिए, चीज इज फॉर्म्ड बाय पार्शियल डिग्रेडेशन ऑफ मिल्क। मिल्क का पार्शियल डिग्रेडेशन होता है तो क्या बनती है? जल्दी बताइए। चीज बनती है। क्या बनती है? चीज बाय डिफरेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म। और ये जो चीज है ये डिफरेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म से बनती है। क्लियर है? चलिए, पहली चीज जो है वो है स्विस चीज। क्या है? स्विस चीज, जो कि आपको दिख रही है, राइट। स्विस चीज इज फॉर्म्ड बाय बैक्टीरियम। किसके थ्रू बन रही है? बैक्टीरिया। किसके थ्रू बन रही है बेटा? बैक्टीरियम प्रोपियोनी बैक्टीरियम सरमानी। ठीक है, तो बैक्टीरियम प्रोपनियो बैक्टीरियम सरमानी जो है वो रिस्पॉन्सिबल है किसका? पार्शियल डिग्रेडेशन ऑफ मिल्क के लिए। और उससे जो चीज बनती है वो कौन सी चीज है? स्विस चीज, राइट। तो ये चीज जो है आपको ये दिख रही है, ये कौन सी चीज है? स्विस चीज, राइट। सही चीज तो मुझे यही दिखती है। ठीक है, इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर इज द फॉर्मेशन ऑफ लार्ज होल। कैसे पहचानोगे इसको कि ये स्विस चीज है? इसमें क्या प्रेजेंट है? लार्ज होल। इसकी पहचान इन्हीं लार्ज होल से है। किससे? लार्ज होल से, राइट। ड्यू टू प्रोडक्शन ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ CO2। मैंने बोला था CO2 निकलेगा तो बबल तो बनेगी। तो यहां पर देखिए इतनी अमाउंट ऑफ CO2 निकलती है फर्मेंटेशन के दौरान, तो इतने बड़े बड़े होल्स बन जाते हैं। ठीक है, ये होल्स क्यों बने? ड्यू टू रिलीज ऑफ क्या? CO2 गैस, राइट। क्लियर है बेटा? तो यहां पर कौन है? प्रोपिनियो। कौन है? प्रोपियोनी बैक्टीरियम सरमानी। तो प्रोपिनियो बैक्टीरियम सरमानी जो है वो क्या करता है? जल्दी बताइए। पार्शियल डिग्रेडेशन करता है किसका? मिल्क का। और बनाता है कौन सी चीज? स्विस चीज। स्विस चीज की पहचान क्या है? लार्ज होल। और ये लार्ज होल किसके वजह से बनता है? ड्यू टू रिलीज ऑफ CO2 गैस। ओके, देखिए इट्स कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या था? बताइए। फॉर्मेशन ऑफ लार्ज होल्स ड्यू टू प्रोडक्शन ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ CO2। ठीक है, अब नेक्स्ट जो चीज है वो कौन सी है? रॉकीफोर्ड चीज। कौन सी है? रॉकीफोर्ड चीज। तो रॉकीफोर्ड चीज जो है फॉर्म्ड बाय रैपनिंग विद द फंगी पेनिसिलियम रॉकीफोर्टी। ठीक है, तो यहां पर जो पेनिसिलियम रॉकीफोर्टी जो है ये क्या है? फंगी है, फंजाई है। ये क्या करती है? रैपनिंग कराती है। ठीक है, और ये एक पर्टिकुलर फ्लेवर की होती है। ये क्या होती है? एक पर्टिकुलर फ्लेवर की, राइट। तो देखिए रॉकीफोर्ड चीज जो है फॉर्म्ड बाय द रैपनिंग विद द फंगी पेनिसिलियम रॉकीफोर्टी फॉर द पर्टिकुलर फ्लेवर, राइट। अगर पर्टिकुलर फ्लेवर की आपको चीज चाहिए तो वो कौन सी है? रॉकीफोर्ड चीज, राइट। चलिए, तो जल्दी से बिना किसी देरी के इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्या आपने इसका स्क्रीनशॉट लिया? जल्दी बताइए। चलिए मैम, हमने तो मोज़रेला चीज़ सुनी थी, आपने पता नहीं कौन कौन सी चीज़ बना दी। ठीक है, कैवेम्बर्ट भी होती है, बहुत सारी चीज़ें होती है, बहुत डिफरेंट टाइप की चीज़ें होती है। ठीक है, चलिए तो यहीं पर हम खत्म करते हैं हाउस होल्ड माइक्रोब्स इन हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स, राइट। आई होप आपको हर एक चीज़ अच्छे से समझ में आई होगी। तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए एंड कॉमेंट करना बिल्कुल मत भूलेगा। तो आप हमें YouTube चैनल पर तो ऑलरेडी फॉलो कर रहे होंगे, ऐसा मैं सोच रही हूँ। और अगर अभी तक आपने YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो किस बात की देरी, जल्दी फटाफट पहले YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड बेल आइकन को क्लिक कर दीजिए, जिससे डेली बेसिस पर आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे। डेली बेसिस पर आप रिकॉर्डेड वीडियोस एज वेल एज लाइव सेशन अटेंड कर सके। इसके अलावा आप हमें फॉलो कर सकते हैं हमारे पेज पर। तो पेज को फॉलो करने के लिए सिंपली आपको गूगल या क्रोम पर जाना है एंड वहां टाइप करना है मैग्नेट ब्रेन्स। जैसे ही आप मैग्नेट ब्रेन्स टाइप करोगे तो आपको इस टाइप का एक पेज ओपन होगा। इस पेज में
किंडरगार्टन टू क्लास 12 क्लास तक की कंप्लीट कोर्स की प्लेलिस्ट अवेलेबल है। स्पेशली 11th एंड 12th क्लास के लिए यहाँ पर आपको स्ट्रीम वाइज प्लेलिस्ट अवेलेबल होने वाली है, जैसे कि साइंस स्ट्रीम, कॉमर्स स्ट्रीम एंड ह्यूमैनिटी स्ट्रीम। राइट, इस प्लेलिस्ट में हम क्या क्या चीज़ें इंक्लूड कर रहे हैं आप लोगों के लिए, जिससे आपकी स्टडी काफ़ी ज़्यादा स्मार्ट बन जाए और आपका हर एक चैप्टर अच्छे से कंप्लीट हो जाए। तो हम यहाँ पर आपको लेकर आए हैं प्लेलिस्ट में कंप्लीट चैप्टर थ्योरी विथ टॉपिक वाइज। राइट, तो यहाँ पर आपको टॉपिक वाइज कंप्लीट थ्योरी मिलेगी चैप्टर की विथ एडवांस थ्योरी। उस एडवांस थ्योरी में क्या होगा, एडवांस कुछ एडवांस नहीं है, सिर्फ आपकी एनसीईआरटी की वही चीज़ें हैं जो डिटेल में नहीं दी गई, बट एनसीईआरटी में उसका डिस्कशन है। राइट, उसके साथ एनसीईआरटी सॉल्यूशन, एमसीक्यूज, एमआईक्यूज, वन शॉट रिवीजन, क्विक रिवीजन एंड डेली प्रैक्टिस क्वेश्चन, जिससे आपका हर एक चैप्टर काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन जाए और आपका हर एक सब्जेक्ट अच्छे से कंप्लीट हो। राइट, इसके अलावा आप हमें फॉलो कर सकते हैं हमारे ऑफिशियल वेबसाइट पर, दैट इज़ www.magnetbrains.com, और आप हमसे जुड़ सकते हैं हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स के थ्रू, जैसे कि फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर एंड व्हाट्सएप। आप अवेल कर सकते हैं ई नोट्स एंड ई बुक, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है। तो चलते हैं मैग्नेट ब्रेन्स की टॉप कोर्सेज की तरफ। उससे पहले जान लीजिए कि मैग्नेट ब्रेन्स के 2 चैनल है, हिंदी मीडियम चैनल एंड इंग्लिश मीडियम चैनल। हिंदी मीडियम चैनल पे आपको सारे कोर्सेज क्लास 6 टू 12 क्लास तक के मिलेंगे, वहीं पर इंग्लिश मीडियम चैनल पर आपको किंडरगार्टन टू क्लास 12 के सारे कोर्सेज कराते हैं। अब बात आती है इन दोनों चैनल पे कोर्सेज तो बता दिए आपने, बट कौन कौन से कोर्सेज कराते हैं ये तो बता दीजिए। तो चलते हैं उन कोर्सेज की तरफ। तो यहाँ पर हम इन दोनों चैनल पर सीबीएसई बोर्ड की प्रिपरेशन कराते हैं। किसकी? सीबीएसई बोर्ड की। क्या सिर्फ सीबीएसई बोर्ड की प्रिपरेशन कराई जाती है? क्या मैग्नेट ब्रेन्स का प्लेटफॉर्म स्टेट बोर्ड्स वाले बच्चों के लिए नहीं है? तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि मैग्नेट ब्रेन्स सीबीएसई बोर्ड के साथ स्टेट बोर्ड को भी कंप्लीट करता है, जैसे कि दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, राजस्थान बोर्ड। इसके साथ ही वैदिक मैथ्स, क्रैश कोर्स इन स्पोकन इंग्लिश, ये सारे के सारे टॉप कोर्सेज मैग्नेट ब्रेन्स आपको हाई क्वालिटी एजुकेशन के साथ 100% फ्री में प्रोवाइड कराता है। जी हाँ, मैंने यही कहा और आपने सही सुना, मैग्नेट ब्रेन्स प्रोवाइड कराता है अनपेड सब्सक्रिप्शन। तो जुड़े रहिए मुझसे और मैग्नेट ब्रेन से। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।